हेलो। तो तैयार जी ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 4.2 के सवालों को पढ़ने के लिए। आज हम लोग 4.2 को शुरू करेंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे ये तो वक्त बताएगा। चलिए सीधे सीधे हम शर्त पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पर पहले सवाल के लिए शर्त दिया है। कह रहे हैं कि बिना प्रशरण किए, मतलब हमें तोड़फोड़ नहीं करना है। गलत बात है तोड़फोड़ करना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। हमने तो ऐसे एक सवाल दिया है, पर ये चीज 5 क्वेश्चन के लिए है, मतलब ये शर्त 5 क्वेश्चन के लिए है। आगे के और 4 सवाल हम लोग करेंगे इसी शर्त पर। शर्त क्या है? तोड़फोड़ नहीं करना है, मतलब प्रसरण नहीं करना है। बस सारणी के जितने गुण होते हैं, उनके जितने संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों का प्रयोग करके एक संस्कारी बच्चे की तरह हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कि इसका मान 0 होता है। सर ये सारणिक के संस्कार क्या है, यानी गुणधर्म क्या है उनके? ये पिछले वाले वीडियो में हमने बड़े अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, हो सके तो। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो बने रहिए, अभी बता देते हैं। 6 गुणधर्म है। देखिए पहला गुणधर्म यह है, जिसका तो यूजे नहीं है कह सकते हैं हम लोग। कहाँ लिखे है? चलो यहाँ लिख देते हैं। पहला गुणधर्म यह है, पहला गुणधर्म, कि अगर आपके पास कोई सारणिक है और उसके रो और कॉलम को परस्पर चेंज कर दे रहे हैं, जैसे हम लोग परिवर्त करते थे, ट्रांसपोज करते थे। समझ में आ रहा है? जैसे ये हम कहना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है 4 2 और 5 1 6 9 0 2 1, ये बराबर होगा। ये पहला रो है, इसको कॉलम बना दीजिए 4 2 5। ये दूसरा है, इसको बना दीजिए। ये तीसरा है, इसको तीसरा बना दीजिए। सर ये दोनों बराबर होंगे? हाँ, इन दोनों का मान बराबर होगा, इन दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि सारणी का क्या होता है? मान होता है। यानी कि सर अगर हम रो और कॉलम को परस्पर चेंज करें तो मान नहीं बदलता। ये पहला गुणधर्म है, ठीक है। दूसरा देखिए, पहला गुणधर्म सीख लिया आपने। दूसरा, दूसरा गुणधर्म यह है कि अगर किसी सारणी, जैसे मान लीजिए 4 5 2 1 है, इसके दुगो रो या दुगो कॉलम को परस्पर चेंज कर दें, यानी R1 को चेंज कर दे R2 से। नहीं, जैसे मान लो ये वाला है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाए और ऊपर वाला नीचे चला जाए, तो इसका मान माइनस में हो जाएगा। यानी जैसे ही आप दुगो रो को चेंज कीजिएगा, दुगो कॉलम को चेंज कीजिएगा, तो ऐसे सिचुएशन में इसका मान किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ वही वही, ठीक। तीसरा, तीसरा गुणधर्म यह है कि अगर किसी भी सारणिक 4 5 2, चलो यहाँ पर 4 दे देते हैं, 3 6 3 2 8 2, अगर किसी भी सारणिक में आपको ये दिखाई दे कि कोई रो किसी दूसरे रो के बिल्कुल बराबर है, एकदम हम शक्ल है, देखो ये दोनों सेम ही है, लो C1 C3, रो नहीं है ये, इसे कॉलम है, C1 C3, कोई रो या कोई भी कॉलम, अगर दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर है तो उसका मान 0 होता है। ये तीसरे में समझे थे हम लोग। यानी सर कोई भी दुगो रो या दुगो कॉलम के अवय अगर समान हो जाए, संगत अवय, तो सर मान 0 हो जाएगा। हाँ ठीक। चौथा, चौथा यह है कि अगर आप जैसे किसी सारणिक में मान लो k से गुना कर रहे हो, ऐसा समझो इस बात को, ठीक। तो अगर ये k से गुना करेगा ना, तो ये k जो है किसी या तो कॉलम से गुना करेगा या किसी एक रो से गुना करेगा। एक ही से करेगा, या तो रो से या कॉलम से। और जैसे ये k से गुना करोगे, इसका मान k गुना बढ़ भी जाएगा। इसका मान कितना बढ़ जाएगा? k गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ये जब गुना करेगा तो किसी रो या किसी कॉलम से करेगा। इसको हम लोग ऐसे समझे थे कि यदि किसी भी सारणी के किसी रो या किसी कॉलम में अगर k से गुना कीजिएगा तो उसका मान k गुना बढ़ जाएगा।
यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के 5 के 2 के। पहला रो गुना कर लिया तो बाकी सेम रहेंगे, यानी वो सब गुना नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम गुना करें किसी अचर से तो कोई रो गुना करेगा या कोई कॉलम गुना करेगा और उसका मान के गुना हो जाएगा। ठीक, चौथा में ये समझे थे। पांचवा पहले समझ लो साहब, समझ लो पहले। पांचवा ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सारणिक है इस तरह से, ए प्लस बी, सी प्लस डी, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर मान लो 5 है। ठीक है, तो कोई भी अगर कॉलम या कोई भी रो पदों के योगफल के रूप में हो तो आप उसे अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए लिख लो, सी लिख लो, इसको छोड़ दो, आगे लिखा जाएगा। ये 4 है 5 है तो लिख दो प्लस, आप अब इसे लिख सकते हैं बी डी, नीचे लिख देते हैं इसके बराबर। ठीक है, इसके बराबर, इसके बराबर लिख सकते हैं ए सी 4 5 प्लस बी डी 4 5। अब तो आपको कुछ कुछ दिख भी रहा होगा कि सर इस वाले सवाल में यही गुणधर्म लगाइएगा आप, क्योंकि यहाँ भी सर योगफल है तो आप इसे दुगो सारणिक बना दीजिएगा। हाँ, ऐसा बना सकते हैं हम लोग। कोई भी अगर रो या कॉलम योगफल पदों के रूप में हो तो हम उसे सारणिक की योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है। सर छठा यह है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई सारणिक है 5 2, सर 5 कितना पसंद है आपको? अब तो लिख दिए, छोड़ो, पसंद ना पसंद को गोली मारते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप ऐसी संक्रिया लगा रहे हैं, जैसे मान लो आप चेंज करो कि R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस 3R2, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम पर, याद रखिएगा रो का खेल रो से, कॉलम का कॉलम का खेल कॉलम से। रुक जा देखो छठा क्या है। छठा यह है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर दूसरे रो या कॉलम के गुणजों को जोड़ रहे हैं, गुणजों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो मान चेंज नहीं होगा, तो मान चेंज नहीं होगा। नहीं, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, जैसे हम मन किया कि हम इसमें जोड़ रहे हैं इसका 3 गुना, जैसे ये किए तो 4 3 12 और 5 17, इसका 3 गुना तो 9 और 2 11 4 3। यानी सर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी दूसरे का गुणज जोड़ सकते हैं, किसी दूसरे का गुणज घटा सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, पर याद रखिएगा जिसको आप चेंज कर रहे हैं, जिसको आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें गुना मत कीजिएगा, नहीं तो मान बराबर नहीं होगा, के गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि जिसको चेंज करे उसमें अगर गुना करोगे तो उसका मान के गुना बढ़ जाएगा, जैसे कि ये गुणधर्म कह रहा था। तो ये टोटल था। अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया, ये तो जल्दी जल्दी समझा हमने, पूरे विस्तार से सीखना है तो फिर पिछले वाले वीडियो में कूद फान के चले जाइए और वहां से जल्दी सही से निपटा के आइए, फिर इसे देखिए, आराम से समझ में आएगा। चलिए, तो तमाम गुणधर्मों को पढ़ने के बाद अब बारी है सवाल नंबर 1 को सॉल्व करने की। चलिए जी, अब तो पता हो ही गया होगा आप लोगों को क्या करना है। ये चीज हमें सिद्ध करना है ना, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। उड़ाते LHS, LHS से LHS उठा लेते हैं, X Y Z A B C, X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। शायद ये बात समझ में आ भी गई होगी आप लोगों को कि सर यहाँ वो वाला गुणधर्म लगेगा जहां बोल रहे थे कि अगर योगफल के रूप में हो तो अलग अलग सारणिकों का योगफल हम लिख सकते हैं। देखिए ये तो है नहीं, तो इनको हम जैसे का तैसे लिखेंगे, X Y Z A B C। इसमें से एक पद उठा लो, पहला वाला X Y Z, दूसरा को छोड़ दिया जाए, उसको दूसरे में लिख दिया जाएगा। ठीक, ये जैसे के तैसे लिखने हैं, ये लिखने हैं तो लिखने हैं Z A B C। हाँ, अब ये दूसरा वाला, इसमें का दूसरा A B C हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो तो ये C1 C3 के बराबर है
और ऐसा हम लोग गुणधर्म में सीखे कि अगर कोई रो या कॉलम, दुगो रो या दुगो कॉलम आपस में बराबर हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो इसका मान तो 0 होगा इन दोनों की वजह से। देखो ये दोनों की वजह से 0 हो जाएगा। ये देखो ए बी सी यानी ये भी सेम है। और हमने पढ़ा अभी कि कोई भी दुगो कॉलम या कोई भी दुगो रो का हुलिया एकदम सेम टू सेम हो तो वैसे सारणिकों का मान 0 होता है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। और यही हमें लाना भी था। बराबर RHS हो गया साबित। साबित हो गया। चलिए जी, तो पहला तो साबित हो गया। बारी है दूसरा की। तो आप लोग नोट कर लो इसे। दूसरा सवाल लेते हैं। अगर आपने किताब रख रखा है अपने पास में, किताब लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं लेकर बैठे हो तो फिर दिक्कत नहीं है, समझा देंगे हम, घबराइए मत। मिटा देते हैं इसको। दूसरा देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है जी 1 से 5 तक को। दूसरा है हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी बराबर 0। इसके बराबर हमें साबित करना है 0। ठीक सर, वही गुणधर्म नंबर 5 जो सिखा रहे थे योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पर देख रहे हो यहां दुगो होगा, यहां दुगो होगा, यहां दुगो, 6 गो सारणिक बन जाएगा। तो वैसा सोचना बिल्कुल गलत है। वैसा नहीं करेंगे हम लोग। तो सर क्या करेंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं जीरो करने का। जीरो तो हमें पता है कि कब होता है, जब दुगो रो या दुगो कॉलम बराबर हो जाए वापस में। ठीक, और या फिर मान वाले में हम लोग समझे थे कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के तीनों अवे जीरो हो गए तो फिर तब तो जीरो ही हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है? क्या ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है? तो देखिए लो, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये जो है R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा? देखिए तो A प्लस में A माइनस में कैंसिल, B माइनस में B प्लस में कैंसिल, C माइनस में C प्लस में कैंसिल, खत्म। खत्म हो जाएंगे। ये क्या है, ये सब कीड़े मकोड़े ना परेशान। तो बस वही करेंगे हम लोग। और ऐसा हम कर सकते हैं। हमें पता है कि किसी भी रो को हम चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे रो के साथ या कॉलम के साथ जोड़ करके, घटा करके, कुछ भी करके कर सकते हैं। बस जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें गुना नहीं करना है। चलो तो LHS को उठाते हैं, लिखते हैं LHS से। LHS में क्या हमारे पास? LHS में हमारे पास A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, संक्रिया लगा देते हैं। लिखते हैं कि R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में R2 और R3 को जोड़ करके। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 को चेंज करेंगे इसमें तीनों को जोड़ के ना। चलो जी जोड़ो 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 जोड़ो। ये देखो A प्लस, सॉरी जोड़ रहे हैं, जोड़े घबराइए मत। A माइनस बी इसमें जोड़ना है ये, प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए। अब थोड़ा देखो तो A प्लस में A माइनस में कैंसिल, B माइनस में B प्लस में कैंसिल, C माइनस में C प्लस में कैंसिल, कितना आएगा 0। इसी तरह से सब देखो सेम ही तो है, सब जोड़ोगे तो वही चीज आएंगे, नहीं 0 0 हो जाएगा। तो हो गया 0, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। बाकी जो है उसे नोट करना होगा। B माइनस थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ना, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। यहाँ पर है B माइनस सी,
सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर। अब देखो देखो 0 0 0, अगर किसी भी, अब चाहे तो इसे एक नया गुणधर्म मान सकते हैं आप, कि किसी भी सारणिक का कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो उसका मान 0 होगा, बराबर 0। RHS प्रूव्ड। कहाँ मुश्किल है, साबित हो गया। तीनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद 0 आ गया, तीनों अवयव। और किसी भी सारणिक में अगर कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव हो जाए 0 तो समझेंगे कि मान होगा 0। चलो जी, नोट करो नोट करो नोट करो, फटाफट कर लो। तीसरा देखो सब लोग, नंबर वाला है, बहुत एबीसीडी वाला हो गया, नंबर वाला आ गया, मतलब संख्या वाला। देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, तो हम लोग को सिद्ध करना है, चाहे तो ये बात हम लोग लिख भी सकते हैं एग्जाम में कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। 3 नंबर सवाल है हमारे पास, 2 3 5 7 8 9 और 65 75 86। इसके बदले भी 0 ही लाना है। ये हो क्या रहा है भाई, खाली 0 सिद्ध करना है। चलो जी, नंबर है 0, सर क्या करेंगे, मान निकाल देंगे 0 है। रुक जाओ, क्या कहा है, बिना प्रसरण के तोड़ फोड़ नहीं करना है। और मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ की मदद लेते हैं, प्रसरण की मदद लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है सर, तो क्या किया जाए, कोई गुणधर्म लगा लो, इसके जितने भी संस्कार है कोई संस्कार लगा लो, किसी संस्कार से तो ये 0 हो जाएगा, किसी संस्कार से 0 हो जाएगा। हाँ, तो क्या किया जाए, देखिए सिंपल है, सोचो ऐसा कि ऐसा तो नहीं ना है कि किसी रो या किसी कॉलम के गुणजों को जोड़ा गया है तो ये बना बना है। देखो तो, देखो देखो कैसा ऐसा हुआ होगा तो चेंज कर दिया जाएगा, दुगो रो या दुगो कॉलम सेम हो जाएंगे, काम बन जाएगा। सोचो इसमें किसी से गुना करके अगर इसको जोड़ा जाए तो क्या 65 आएगा। सर साथ में अगर हम 9 से गुना कर दें, 9 सत्ते 63, और गुना करके 2 जोड़ दे तो सर 65 हो जाएगा। यानी सर 9 से गुना करके ये वाला जुड़ रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो तो करो, 9 8 72 और 3 75, 99 81 और 5 86, यही हुआ है, यही हुआ है। और ऐसा करेंगे तो हम ये वाला प्राप्त कर लेंगे। चलो जी, मिल गया, खुशी से आगे बढ़ते हैं हम लोग LHS से। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं ना, इसको चेंज कर लेते हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस 9 C2। हाँ, इसका 9 गुना जोड़ना पड़ेगा, तो देखो क्या होगा, करो ऐसा, करो 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 करो। अगर हम ऐसा करते हैं, जो कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से सारणी का मान नहीं बदलता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, करो। C1 प्लस 9 C2, यानी कि 2 में जोड़ना इसका 9 गुना, तो 9 सत्ते 63 और 2 65। इसको जोड़ना है 9 गुना C2, इसका 9 गुना, 9 8 72 3 75। इसका जिसको जोड़ना है इसका 9 गुना, 99 81 और 5 86। बाकी जो है ये 8 7 9 65 75 86। अब बताओ, आ गया ना, दुगो कोलम बराबर, तो मान का होगा 0, बराबर RHS प्रूव्ड। जैसे ही दुगो रो या कॉलम बराबर हुआ तो गुणधर्म के हिसाब से उसका मान 0 होगा। हो गया जी, तीसरा भी हो गया।
आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल वही है, चौथा भी वही है। इधर लिख दे का यहाँ। हाँ सर कीजिए, जगह तो वही है। 4 नंबर सवाल, चौथा सवाल है हमारे पास। एक 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 लो जी, एक 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 बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, और यहां दिया है ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी, बराबर का लाना है जी, का लाना है जीरो। लो, जीरो का तो खेल ही है आज, लग रहा है सारा खेल यही, यानी सारी महफिल जीरो ही लूट रहा है आज, सब जीरो ही लाना है। देखो सही बात यह है ना कि अगर हम बिना प्रसरण का सवाल बनाएंगे तो खाली गुणधर्म से तो जीरो ही ला सकते हैं, क्योंकि गुणधर्म में हम लोग पढ़े कि दुगो रो या दुगो कॉलम बराबर हो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हमसे कहा दिया जाए 10 ला दो, 20 ला दो, तो ऐसा तो कोई गुणधर्म है नहीं कि 10 20 ला दे। ए बी सी ला दो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ला दो, ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर ला दो, तो ऐसा कोई गुणधर्म तो है नहीं। उसके लिए तो तोड़ फोड़ करना ही पड़ेगा, चाहे जहां भी करे, अंत में करे, शुरू में करे, तोड़ फोड़ तो करना पड़ेगा। यानी बिना तोड़ फोड़ किए तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो ही ला सकते हैं। माने यही आसान है, कुल मिला के यही आसान है, लाने को तो कुछ भी ला दे हम लोग ना। सोचो, सोचोगे तो आ जाएगा समझ में कि हाँ सर गुणधर्म में तो केवल जीरो लाने का ही था ना, अब तोड़ फोड़ करना तो मना किया इसने, तोड़ना ही नहीं है। खैर छोड़ो, बहुत हो गया ये बड़ी बड़ी बातें। इसको उठाते हैं जिसका नाम हम लोग प्यार से बचपन से एलएचएस रख दिए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। चलो तो एक 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 बी सी सी ए बी, ए इंटू बी प्लस सी और बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, यहां चल लेते हैं। ठीक है, एक एक एक, अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी कोई गुणधर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई गुणधर्म नहीं। तो सर कर क्या रहे हैं आप, देखो इसमें गुना कर लो, ए में बी से ए बी, ए में सी से प्लस ए सी। ठीक, आ रहे होंगे आप लोगों को समझ में, घबराइएगा मत। बी में सी से बी सी प्लस बी में ए से बी ए या ए बी, एक ही होता है। सी में ए से सी ए और सी में बी से सी बी या बी सी, बात बराबर है। ठीक, यहां तो कुछ नहीं किया हमने, गुना किया, और ये तो आप खुद भी कर सकते थे। चलो जी, ये हो गया ना। अब क्या कीजिएगा सर, अब क्या कीजिएगा, देखो ना देखो ना, देखो तो सही। आप C2 और C3 को जोड़िए, C2 और C3 को जोड़कर थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा मन ही मन जोड़िए, मन ही मन जोड़िए ना, यहाँ देख करके। अगर हम इन दोनों को जोड़े, ये जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़े मान लो, तो आएगा ए बी बी सी ए सी। इसको जोड़ेंगे तो ए बी बी सी ए सी, इसको जोड़ेंगे तो ए बी बी सी ए बी, सॉरी ए सी। सर तो सेम ही आएंगे। जी हाँ, अब देखो ए बी और बी एक ही होता है, ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए, सी और ए सी एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहां लगा देते हैं संक्रिया, और वो संक्रिया यह है कि C1 को बदल रहे हैं, C1 को बदल रहे हैं, ठीक है, चाहे C2 को बदल लो ना, C2 को बदल लो, ठीक रहेगा, क्योंकि इसको बदलोगे तो यहाँ 3 को होगा, यहाँ 2 को होगा, बड़ा दिखने लगेगा ना। तो C2 को बदल रहे हैं हम C2 प्लस C1 से, और ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा गुणधर्म में बताया गया हमको कि मान चेंज नहीं होता है तो हम कर सकते हैं। चलो जी करो, करो, बराबर 1 1 1, C2 चेंज हो रहा है, और C2 ना, सॉरी C1 लिख दिया ना, अरे यार ये C2 है, ये C3 है, C3 चेंज करो, क्या है ना दिमाग भी ना। C2 से जोड़कर देखो, हमारे दिमाग में क्या था कि C1 है, C2 है, इसको हमने फुल्ली इग्नोर कर दिया,
नहीं नहीं नहीं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। देखो करने को तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि C2 को बदल रहे हैं C2 प्लस C3, तो भी काम निकल जाता, तो भी काम निकल जाता। ठीक, हाँ, तो हम C2 C3 को चेंज कर रहे हैं, तो इसको रहने देंगे, इसको रहने देंगे। उस तरह से बड़ा होता अगर हम C2 को चेंज करते, तो यहाँ 3 को लिखना पड़ता, यहाँ 2 को लिखना पड़ता, तो बड़ा हो जाता। अब C3 को चेंज करेंगे इसमें C2 जोड़कर, तो जोड़िए, इन तीनों को जोड़ लीजिए। देखो भाई, 2 को पहले से था, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आएगा सर AB प्लस BC प्लस AC। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको भी जोड़िए, वही चीज आएगा। देखो यहाँ AB है, अरे वहीं BA का ही होता है, AB है, यहाँ BC है और यहाँ AC है, तीनों वही चीज आएगा। आएगा AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ भी आएगा AB प्लस BC प्लस AC। सर तो फिर होगा खेल। आपको ये बात हमने एक गुणधर्म में सिखाया कि के से अगर हम गुना करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, तो कॉमन भी करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करेंगे। C3 में देखिए सेम ही अवे है तो कॉमन कर सकते हैं, हाँ सर, खींच के बाहर कर सकते हैं इन लोगों को। तो AB प्लस BC प्लस AC कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या बचेगा, 1 1 1 और BC CA या AC AB, और ये तो कॉमन हो गया तो हो जाएगा 1 1 1। कुछ दिखा, कुछ दिखा आप लोगों को। अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं जी। ठीक है, इसके लिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC गुना 1 1 1 1 1 1, ये कॉलम इस कॉलम के बराबर है, तो मान कितना होगा उसका 0, और किसी भी नंबर में 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर RHS प्रूव्ड। लिखने को तो हम लोग यहाँ भी बराबर करके 0 लिख सकते थे, क्योंकि इसका मान 0 होगा, 0 में किसी से गुना होगा तो 0 ही होगा, तो ये हो गया 0। यहाँ से यहाँ आए हैं, चलो जी फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो। एक सवाल और है जहां हमें प्रसरण नहीं करना है, खाली गुणधर्म लगाने हैं, खाली गुणधर्म। और वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। लो जी, इस बार आपको 0 नहीं करना है। सर आप तो बोल रहे हैं बिना गुणधर्म मतलब बिना प्रसरण की 0 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। अरे सारणिक के बदले सारणिक तो आ सकता है। मान की बात कर रहे थे कि 0 के अलावा कोई और मान नहीं आएगा बिना प्रसरण किए, प्रसरण करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर एक सारणी के बदले दूसरा सारणिक सिद्ध करना है हमें। तो ये गुणधर्म क्या कर रहा है, सारणी का हुलिया ही तो बिगाड़ रहा है। मिटा दे इसको। चलो जी, आखिरी सवाल इस शर्त पर का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना हम लोगों को B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, ठीक, C प्लस A R प्लस P, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं दिख रहा हमको, Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। इसके बदले हमें साबित करना है 2 इंटू ABC PQR X, यही है, हाँ, XYZ। ठीक है,
इसे ध्यान से देखना आप लोग। सर वो क्यों? क्योंकि ये पीछे के जो 4 सवाल थे उनकी तरह आसान तो नहीं है। इसका ओलिया भी अलग है। हाँ सर, यहाँ तो जीरो लाना ही नहीं है, यहाँ तो एक सारणी के बदले दूसरा सारणी लाना है हम लोगों को। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हो जाइए सब लोग सावधान, क्योंकि ये बढ़िया सवाल है। बोर्ड में पूछने को तो सब पूछे गए हैं, सब पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलो तो उठाते हैं एलएचएस। एलएचएस से और ये ले लेते हैं बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? पहले ही देखिए, दो जो कॉमन हुआ है वो कुछ हमें हिंट दे रहा है, और वो कुछ हिंट दे रहा है सो हमें लेना होगा। सर हिंट यही दे रहा है कि दो कॉमन होगा किसी रो या कॉलम में। तो यहां ध्यान से देखो, अगर R1 को हम चेंज कर दे R2 और R3 को जोड़ करके, तो देखो इन तीनों को जोड़ो तो R1 में R2 और R3 को, तो क्या होगा? देखो यहां से दूगो सी, दूगो ए, दूगो बी, क्योंकि सब प्लस में है तो जुड़ेंगे तो सब दो दो हो जाएंगे, समझ गए? और वहां से दो कॉमन हो जाएगा। तो यही हमें हिंट दे रहा है, यही चीख चीख के कह रहा है कि काम करो, तुम R1 को चेंज करो और ऐसे करो कि R1 प्लस R2 प्लस R3। हालांकि ऐसा करने से हमें अच्छे से पता है कि सारणी का मान तो ना बदलने वाला है, ये गुणधर्म कहता है, हम नहीं कहते हैं। चलो जी, तो आप करो, इन तीनों को जोड़ो। आओ ना, आओ देखो, बी प्लस सी में जोड़ना है, सी प्लस ए में जोड़ना है, ए प्लस बी। ठीक, देखो दूगो ए, दूगो बी, दूगो सी, सब दो दूगो है लो, तीन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। उसी तरीके से इसको भी जोड़िए, आएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r। यहाँ हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r। और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक, बाकी जो है उसे लिख दीजिए, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। हो गया? ठीक है सर, हो गया। तो ये तो कर लिया हम लोग ने। अब जैसा कि दिख रहा है कि इसमें भी दो कॉमन है, यहां भी दो कॉमन है, यहां भी दो कॉमन है, मतलब इस पूरे R1 में दो कॉमन है। तो R1 से हम दो कॉमन कर लेते हैं, R1 से दो हम क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। बात चाहे तो लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें गुणधर्म पता है, दिखाना है तो लिख लीजिएगा। दो कॉमन करते हैं, दो अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा? हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, बाकी ये c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक, यहां तक तो आ गए हम, मतलब दो तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये लाना है हमको, और यहां तो सब योगफल के रूप में है। देखो यहां सब क्या है? योगफल के रूप में है। तो अब क्या किया जाए? अभी भी यही हिंट दे रहा है हमें, जैसे ये बता रहा था ना कि दो कॉमन होगा, इस तरह से अभी भी हिंट दे रहा है। अच्छा बताओ यहाँ क्या चाहिए आपको? देखो देखो देखो, यहाँ क्या चाहिए? सर ए चाहिए। सोचो यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, बल्कि हमें यहाँ a चाहिए, ए चाहिए। क्या चाहिए? ए चाहिए किसी भी हाल में। तो कैसे लाएंगे हम लोग ए? अकेला करना है, छोड़ो ना, ऐसा सोचो कि हमें अकेला करना है उसको, अकेला करना है। सब देखो अकेले 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 हैं। अकेला करने का क्या तरीका है? सर यहाँ 3 गो है, अकेला करने का तरीका है। सर इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा सर। सोचो ना, आप सोचो, हम क्यों सोचो, सोचो। इसमें से अगर इसको घटाओगे तो सी जो घटेगा
तो सी कैंसिल हो जाएगा, ए घटेगा तो ए कैंसिल, बी अकेला हो जाएगा। सोचो ए प्लस बी प्लस सी ए, उसमें से सी प्लस ए को निकाल दो, नहीं सी को भी निकाल दो, ए को भी निकाल दो, क्या बचेगा? बी बचेगा। बी हो गया अकेला। उस तरह से यहां भी एक अकेला हो जाएगा, यहां भी अकेला हो जाएगा, और हमें होगा फायदा। किया जाए, किया जाए जी, किया जाए, लिखा जाए। लिखे कि R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटाकर, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 में से R2 को घटा करके। हालांकि ये करने से मान चेंज नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के। 2 इंटू, अब घटाइए, रुक जाइए, घटा दे। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, R1 ये रहा R1 का हिस्सा, A प्लस बी प्लस सी, इसमें से घटाना है हमको कौन? R2, ये रहा R2, C प्लस ए, ये है A प्लस बी प्लस सी, माइनस कीजिए, माइनस सी, माइनस प्लस माइनस, जब माइनस करेंगे तो दोनों का चिन्ह तो चेंज होगा। सॉरी, ए ए, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा? बी, यहाँ बच जाएगा बी। ये दिखाना जरूरी था, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, कुछ लोगों को होगा, सबको नहीं होगा, कुछ लोग तो समझदार है। P प्लस क्यू प्लस आर, अगर इसमें से ये निकाल दे, आर और पी को निकाल दे, आर और पी दोनों घटेगा, दोनों का दोनों घटेगा, तो आर भी कैंसिल, पी भी कैंसिल, का बचेगा? क्यू बचेगा। उस तरह से यहाँ पर जेड और एक्स को निकाल देते, का बचेगा? वाई बचेगा। ठीक, बाकी नीचे जो है कर लीजिए, सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। हो गया, एक तो हो गया अकेला, अब उसकी मदद से इन दोनों को भी करेंगे अकेला। बी, बी कहाँ है देखो, ढूंढो उसको, ढूंढ कर निकालो उसमें से। इसमें है सर बी, इसमें है सर बी, क्यू इसमें है सर, वाई इसमें है सर, तो इसमें से इसको घटा लिया जाए। सोचो इसमें से इसको घटा लिया जाए तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा गुणधर्म कहता है। चलो जी, तो R3 को हम चेंज करेंगे ना, R3 को R1 R2 R3, कंफ्यूजन नहीं, ये तो पिछले चैप्टर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R1, ठीक है, ये गुणधर्म लगाओ, और ऐसा करने से हमें मान चेंज नहीं मिलेगा। चलो जी, तो R3 को बदल रहे हैं तो ये हटा दो, ये जैसा है वैसा लिख दो, B है तो B, Q है तो Q, Y है तो Y, C प्लस A है तो C प्लस A, R प्लस P है तो R प्लस P, Z प्लस X है तो Z प्लस X। अब R3 चेंज होगा, A प्लस B में से B घटा लीजिए, A बचेगा, P प्लस Q में से Q घटा लीजिए, P बचेगा, X प्लस Y में से Y घटा लीजिए, X बचेगा। लो जी, दुगो हो गए अकेले, हो गए दुगो हो गए अकेले, हो गए दुगो। अब क्या किया जाए सर? अब इसमें C प्लस A है सर, इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो बात बन जाएगी। तो किस शुभ मुहूर्त का इंतजार करें हम, किसका इंतजार करें? फटाफट करते हैं। इसमें से इसको घटाया जाएगा तो C बच जाएगा, इसमें से घटाया जाएगा तो R बच जाएगा, यानी R2 में से R3 घटाएंगे तो लिखेंगे कि R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3 से। करो, वो जैसा है रहने दो, बी क्यू, बी क्यू वाई, ठीक। घटाओ इसमें से, घटाओ इसमें से ए, सी बचेगा, घटाओ इसमें से पी, आर बचेगा, घटाओ इसमें से एक्स, जेड बचेगा, और वो जैसा है रहने दो, ए पी एक्स। सर आया कहाँ सर? ये अलग है, आप जो प्राप्त किए वो अलग है सर, ऊपर चाहिए था ए पी एक्स, सर नीचे ए पी एक्स। चेंज करना तो जानते हैं हम लोग कि हमें देखो ए पी एक्स ऊपर चाहिए तो इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, और ऐसा करने से सारणिक का मान बदलता है। बदलता है गुणधर्म याद करो, हमने बताया था कि अगर दूगो रो या दूगो कॉलम की अदला बदली करेंगे तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। तो करेंगे और चिन्ह बदल देंगे। चलो जी करते हैं, यानी लिखेंगे कि R1 को चेंज कर रहे हैं R3 से और R3 को चेंज कर रहे हैं R1 से, और ऐसा संक्रिया लगाएंगे तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा -2। करो, ये ऊपर लेके जाओ, ए पी एक्स, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, एडजस्ट कर लेना प्लीज। ये ऊपर गया, इसको 3 में लिखेंगे तो इसको तो रहने दो जैसा है, सी आर जेड, लाओ इसको
बी क्यू वाई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ये। अब आप सोचो कि अब ऊपर वाला तो सर ठीक हो गया, हाई दोनों सर गड़बड़ है। बी आर क्यू सर यहां चाहिए तो कर लो, R2 को R3 के साथ चेंज कर लो। अब फिर अगर अदला बदली करोगे तो फिर चेंज होगा, तो ये माइनस है, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वही हमें चाहिए, वही हमें चाहिए। तो कर लो। यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ करें, तो जगह ही का अभाव हो जा रहा, करे तो करे क्या आदमी, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी यहां से चलते हैं यहाँ। ठीक, तो हम लिखेंगे कि R2 को चेंज कर रहे हैं R3 से, तो करो बराबर माइनस, ऐसा करने से चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, तो A P X, ये है C R Z, ये है, सॉरी ये तो चेंज हो रहा है, माफ कीजिएगा, ये तो चेंज हो रहा है, तो ये ऊपर आएगा B Q Y, और ये नीचे चला जाएगा। देखो R2 और R3 की अदला बदली कर रहे भाई, कहाँ खोए हुए हो सर, खोए ना आप हैं, आप गलत लिख रहे हैं, माफ करना, माफ करना इस गुस्ताखी के लिए। तो ये देखो उसके जैसा ही है, हो गया प्रूव्ड, RHS साबित हो गया। तो इतने लाइन लगे सर, ये तो बोर्ड में पूछे तो दीर्घ उत्तरीय में ही पूछेगा, हाँ बिल्कुल दीर्घ उत्तरीय लायक ही है यह। चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं कि बिना प्रसरण किए सारणिकों के केवल गुणधर्म का प्रयोग करते हुए पांचों सवाल आपको आसानी से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के सवाल को लेकर के।